जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत वांट पाकिस्तान हाफिज सईद को जल्द से जल्द भारत के हवाले करो। तो करो भाई, क्योंकि अब वो वहां पे पार्टी बना रहे हैं। जब वो हाँ, पॉलिटिशियन बन जाएंगे एक तो नई फिर पार्टी और बनाई है उन लोगों ने। हाँ, तो अब उसको पता है अदर्स भारत वाले छोड़ेंगे नहीं। अब उस देश का वो पॉलिटिशियन बन जाएगा, क्या है कि उसका नाम सुधर सकता है ना। तो इसीलिए फिर मुश्किल ही हो सकती है, तो उसके पहले भेज दो भाई। आप हमें तो हमारा तो चलो दुश्मन है, वो समझ में आता है। दुश्मन हम भारत में नहीं आएंगे तो उसकी वहां पे ऊपर जाने की टिकट निकल जाएगी हाँ, मतलब पाकिस्तान से। अदरवाइज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने वाला है, ये हाँ। पक्का लिख लो हमसे। चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। भारत की जानिब से हाफिज सईद की हवालगी की खबर। जी हाँ, हाफिज सईद जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान तारीख की बदतरीन माशी बहरान की सिचुएशन से दो चार है और ऐसे में वजारत खारजा को एक गिरफ्तारी का यानी कि हैंड ओवर करने की दरख्वास्त भारत की तरफ से दी गई है। और ये जो शख्स हैं जिनको गिरफ्तार करने की दरख्वास्त दी गई है वो हाफिज मोहम्मद सईद है। भारत की तरफ से हाफिज सईद को पुलवामा हमले की तहकीकात में नामजद किया गया है। आई डोंट नो क्या रीजन है कि इस वजह से पाकिस्तानियों का इम्पैक्ट ग्लोबली बहुत बुरा क्रिएट हो चुका है। पूरी दुनिया में उनको टेररिस्ट कंसीडर किया जाता है। बहुत मतलब ये एक आज की बात नहीं है। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। कोई भी मुल्क खुशहाल और ताकतवर नहीं बन सकता अगर उसकी बुनियादी सनद दहशतगर्दी हो। तो जो पाकिस्तान में हाफिज सईद को सपोर्ट करते हैं वो यकीनन नाराज होंगे और कहेंगे नहीं जी, हम कैसे अपने किसी सिटीजन को भला दे सकते हैं। मगर भारत देना तो होगा और देना भी चाहिए। और उसके बाद अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करे। सिचुएशन जो है ना वो इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। अरसे तक हमारे एसेट्स में से रहे, अब शायद लायबिलिटी है। बाहर के ममालिक में और बाहर के लोगों के मुंह से अपने लिए टेररिस्ट सुनने को मिलता है। अब भारत की तरफ से डिमांड की गई है। भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से तभी बात होगी अगर पाकिस्तान जो है टेररिज्म को छोड़ेगा, टेररिज्म का साथ छोड़ेगा, तभी ट्रेड हो सकेगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने मुंबई पर 26/11 को हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान से मांगा है। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान से कहा है कि वह हाफिज सईद का प्रत्यर्पण कर दे। लश्कर तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद के खिलाफ NIA ने कई मामले दर्ज किए हैं। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि हाफिज सईद से कई मामलों में पूछताछ किए जाना है और ट्रायल में शामिल होना है, इसलिए वह लश्कर सरगना को सौंप दे। हाफिज सईद पर कश्मीर में आतंकी फंडिंग का भी मामला चल रहा है। भारतीय सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने अभी तक भारत के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया। भारत अब इसे फिर से पाकिस्तान से उठाने जा रहा है। माना जा रहा है कि कंगाल हो चुका पाकिस्तान भारत में आम चुनाव के बाद एक बार फिर से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा सकता है। भारत ने इसी को ध्यान में रखते हुए अब हाफिज सईद की मांग कर डाली है। आतंकी हाफिज सईद के जल्द से जल्द भारत को सौंपने की मांग पर पाकिस्तान तिलमिला उठा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। बात हम करेंगे आज की जो सबसे बड़ी न्यूज चल रही है और वो है जी हाफिज सईद को लेकर। जी हाँ, हाफिज सईद जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान के लोग मगर जी उसको बड़ा कोई देवता मानते हैं, बड़ा ये मानते हैं कि जी वो तो बड़ा ही कोई नेक आदमी है जो कि मदरसे चला रहा है, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जिहाद की बातें कर रहा है और जो कह रहे हैं गज़वा हिंद करना है और इस किस्म की कई चीज़ों को लेकर। लेकिन इस वक्त जी जो खबर चल रही है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है ऑफिशियली कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए भारत को। अब इसके ऊपर यकीनन बहुत से लोग जो पाकिस्तान में हाफिज सईद को सपोर्ट करते हैं वो यकीनन नाराज होंगे और कहेंगे नहीं जी, हम कैसे अपने किसी सिटीजन को भला दे सकते हैं। मगर भारत देना तो होगा और देना भी चाहिए। अब भारत की तरफ से डिमांड की गई है। भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से तभी बात होगी अगर पाकिस्तान जो है टेररिज्म को छोड़ेगा, टेररिज्म का साथ छोड़ेगा, तभी ट्रेड हो सकेगी, तभी बातचीत हो सकेगी। पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि भारत के साथ बातचीत हो। पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो खैर चलता ही रहता है, आम लोग जो है वो तो आपस में बातचीत थोड़ी बहुत किसी तरीके से कर लेते हैं।
और उनका कोई लेना देना भी नहीं होता पॉलिसी मेकिंग में या किसी और चीज में। लेकिन बहरहाल जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो एजेंसीज हैं वो जरूर इस बारे में इस वक्त बातचीत हो रही होगी, गौर हो रहा होगा। अभी तक फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन भारत के मीडिया की तरफ से ये खबर जरूर दी गई है कि भारत की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पाकिस्तान से कहा है कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए। अब कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और कब पाकिस्तान इस बारे में मानेगा, ये बात का जो है वो यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बहुत मतलब ये एक आज की बात नहीं है। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, उसके हवाले से हम मुख्तलिफ बातें हमने सुनी, स्टेटमेंट सुनी, लेकिन अभी इंडिया कह रहा है कि हमारे हवाले कर दें। इज इट पॉसिबल? आपको लगता है कि इंडिया ने डिमांड तो की है, लेकिन किस तरीके से, क्या तरीकाकार हो या क्या ना हो, बात हो मतलब जहाज में बिठा के आएंगे या मतलब जो भी तरीका, क्योंकि इस तरह का कोई सिस्टम आपस में हमारा नहीं है इंडिया पाकिस्तान का। अमेरिका के साथ तो हमारा रहा है इस तरह का, लेकिन इंडिया के साथ नहीं है। तो क्यों, क्या हुआ है कि अभी फिर इंडिया डिमांड कर रहा है इसको? ऐसा है कि अभी 7-8 दिन पहले हमारा नया कानून जो है वो बिल्कुल बिल पास हो गया है और उस नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन का ये पहला स्टेप है। मैं तो अपने आप को ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देती हूँ, क्योंकि दो पाकिस्तान से वो भी जेंट्स बैठे हैं तो नहीं बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आपका कोई भी कुछ हुआ है तो हम मुबारकबाद खुले दिल के साथ देते हैं। कांग्रेचुलेशन, 4 दफा देते एक्सेप्ट किया इस मुबारकबाद को। थैंक यू। जिस नए कानून में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट मास्टरमाइंड के लिए काफी सख्त कानून बनाए गए हैं, काफी सख्त। अब ये चीज तो बहुत एज अ सिटीजन ऑफ भारत मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे मुजरिमों को तो पहले ही कान पकड़ के नंगा करके ले आना चाहिए था, बहुत पहले ले आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में तो कोई ठीक नहीं था भैया, कि अगर अभी भी कांग्रेस की सरकार होती तो ये हाफिज सईद वहां का मंत्री नहीं और उसका बेटा वहां पाकिस्तान का मंत्री नहीं, हमारे भारत का मंत्री बन रहा होता। ये भी हो सकता था अगर कांग्रेस की सरकार होती। वहां पाकिस्तान को टिकट नहीं दे रहा होता हाफिज सईद के बेटे को, हम लोग, हमारा कांग्रेस गांधी परिवार टिकट दे रहा होता। तो हाफिज सईद तो है, मेरे ख्याल वो कांग्रेस को बहुत सपोर्ट करते होंगे। हाँ, मैं कई बार डॉक्टर इरशाद के साथ बैठी हूँ, वो वहां से राहुल गांधी के लिए नारा लगाते थे। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा। मैंने सोचा अरे भाई 28 पार्टियां ज्वाइन हुई थी यहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई नवाज शरीफ की पार्टी भी ज्वाइन हुई है राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान से। ये तो मुझे आइडिया ही नहीं था। चलिए डॉक्टर इरशाद का थैंक यू कि उन्होंने मुझे बता दिया, वो भी मतलब लाइव स्ट्रीम मीडिया में बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस निर्णय को बहुत पहले लेना चाहिए था, क्योंकि 26/11 का मास्टरमाइंड रहा है हाफिज सईद। हाफिज सईद की स्ट्रैटेजी और हाफिज सईद के डायबोलिक क्रिमिनल टेररिस्ट माइंड की वजह से भारत को बहुत नुकसान हुआ है, भारत की बहुत गोद सुनी हुई है, भारत ने बहुत बुरे वक्त को देखा है। तो ऐसे जो आरोपी हैं और टेररिस्ट हैं उनको, जैसे यासिन मलिक जेल के सलाखों के अंदर है, तो उसी तरीके से हाफिज सईद को भी जेल के सलाखों के अंदर होना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले बेचारे वो बोल भी रहे थे, भगोड़े जो आपके नेता है लंदन भाग गए थे फिर आ गए हैं, बट लंबी बात बोल रहे थे कि पड़ोसी मुल्क से जो है हमें संबंध अच्छे रखने चाहिए, नफरत नहीं रखना चाहिए, हमें बहुत अच्छे खूबसूरत संबंध रखने चाहिए। तो लीजिए, हमने एक आपको प्रपोजल दिया है कि भाई फॉर्मली वो भी प्रपोजल दिया है कि भेज दो, तो भेज देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे इतना आइडिया है कि हाफिज सईद आका को तो पाकिस्तान नहीं भेजेगा, ये तो मुझे मैं कंफर्म हूं, लेकिन ठीक है, बोला गया है। सही। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और हाँ, ये बात सही है, क्योंकि अब देखो फरवरी महीने में या तो फरवरी एंड में पाकिस्तान में हो रहे इलेक्शन, ठीक है, क्योंकि अब तक तो वहां पे थी केयर टेकर सरकार, अभी भी है, फरवरी तक हो सकता है वहां पे, और तो कोई ऑप्शन होगा नहीं। दूसरी बात, वहां पे इलेक्शन हो गया और इलेक्ट होके कोई गवर्नमेंट बनी तो ये लोग भारत को मतलब भारत के साथ बातचीत करने के लिए तिल मिला जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी से ही वहाँ की जो पार्टी है उसका एक समझ लो कि मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में ये है भारत के साथ रिलेशन अच्छे करने का, ठीक है। तो उसके पहले ही ये बात कर देना अच्छी बात है, ताकि फिर ये लोग बात करें तब उसके सामने यही आंसर उसको मिल जाए।
और उसके पहले या तो इन लोगों को सौंपना पड़ेगा, या तो फिर आपको भारत की नीति ऑलरेडी बोल दी है भाई मोदी जी ने, हाँ। हम अब वो भारत नहीं है, अब नया भारत है, और जो ये नया भारत है ना, घर में घुस के मारना जानता है, वो वाली बात। ठीक है, तो जल्द से जल्द भाई भेज दो, आपके लिए अच्छी बात अच्छा है आपके लिए भी, क्योंकि देखो कोई भी अच्छा है। यूनाइटेड नेशन ने भी जाहिर कर दिया है भाई, टेररिस्ट घोषित कर दिया है। तो अब वो लोग इलेक्शन, बाकी तो है पाकिस्तान का, तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो अलग चीज है, क्योंकि उस देश पाकिस्तान के कानून थोड़े अलग होंगे। दूसरी बात है कि यदि ये रहे, देखो कोई भी टेररिस्ट किसी का भी सगा नहीं होता, वो पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। यदि वो ये नहीं हुआ अब, क्योंकि अब तो टेररिस्ट घोषित कर दिया है और भारत को नहीं दिया, तो फिर भाई IMF का दोबारा लिस्ट आने ही वाला है, फिर से ग्रे लिस्ट में जाने की तैयारी कर लो। ठीक है, और अब ग्रे लिस्ट में गए तो अब बाहर नहीं आएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक ही ऑप्शन है ब्लैक लिस्ट। हाँ। तो ये भी हो सकता है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान देखने में थोड़ा बहुत तो अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं आतंकियों का जो भारत के दुश्मन थे उसका सफाया धीरे धीरे हो रहा है। अब कौन कर रहा है वो किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, मतलब हमलावर है वो तो बिल्कुल वो कह रहे कि अननोन हमलावर थे जो बाइक पे आए थे, बिठा के लेके निकल गए, फिर दूसरे दिन या तो लाशें मिली या किसी की तो लाशें भी नहीं मिली। ये हमने देखा है वीडियो में, पाकिस्तान की वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में। तो ये हो सकता है फिर से, तो आप समझ लो, आपकी देखो आपकी मर्जी, फिर उसमें भारत ने आपको बोल दिया है, अब आपका काम है उसके ऊपर क्या एक्शन लेना। बाकी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे दोस्तों फिलहाल विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।